जय भीम, नमोदय। आज मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि आज हम दो तीन गांव गए थे घूमने और साथ ही में हम गए थे। और वहाँ पर गांव जैसे ही गए थे वहाँ पर हमने एक गांव में इधर उधर घर थे वहाँ गए थे। और फिर बाद में हम लोग गए थे, फिर हम लोग एक ऐसे गांव में गए थे जहाँ पर बहुत पतले पतले रास्ते थे। और वहाँ पर और साथ ही साथ ये कह दो कि जो उनके घर है वो पीछे कर ले, क्योंकि गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर मैं गया था, 4 बच्चे थे वहाँ पे और मैंने चारों बच्चों को देखा। सबसे गंदा एक सबसे छोटा था और वो सबसे गंदा भी था, उसके तो कपड़े भी गंदे थे और वो जो था वो बहुत गंदा था, उसके कपड़े गंदे थे, नाक लगी थी, ये सब था। और चारों बच्चे गंदे थे और इसीलिए पर वो लोग स्कूल जाते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह सुबह उठिए और चाहिए नहाइए जाके, फिर उसके बाद ब्रश कर लीजिए, उसके बाद नाश्ता कर लो। नहीं, सबसे पहले ब्रश करो, नाश्ता करो, फिर उसके बाद नहा लो। फिर नहा लो। उसके बाद नहीं, तब भी गलत हो गया। पहले ब्रश कर लो, फिर नहा लो, फिर नाश्ता कर लो, ये सही है। ये बात है। अच्छा, फिर क्या बताओ? पहले सुबह सुबह उठो, फिर आप पहले ब्रश करो। यस, ब्रश करो, फिर नहीं, सबसे पहले एक्सरसाइज करो। अरे पहले ब्रश कर लो, पैर सही कर लो पहले। सबसे पहले साइकिल चला लो जाके, टहल लो, उसके बाद एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद ब्रश कर लो। उधर बता दो। फिर सबसे पहले आपको साइकिल चलानी है, इसके बाद ब्रश नहीं, इसके बाद एक्सरसाइज करनी है आके सुबह सुबह उठ के। फिर उसके बाद आपको ब्रश करना है, ब्रश करना है, फिर नहा लेना है, फिर नाश्ता कर लेना है, फिर उसके बाद नहा लेना है, फिर उसके बाद तैयारी कर लेनी है स्कूल की। ये अपने यार घंटा 15 मिनट पढ़ भी लो, या तो आप रात को ही तैयारी कर लीजिए बैग और टाइम टेबल के हिसाब से। और जब फिर स्कूल जाइएगा, फिर स्कूल से आइएगा, फिर थोड़ी देर तक ऐसे ही टाइम पास करिएगा। इससे आप टाइम टेबल बना लीजिएगा। जय भीम। और सुनो, वो गांव में अभी रास्ता है जो पतली पतली थी, तो इसके लिए गांव वालों को क्या अनुरोध करते हैं, गांव वालों से उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो उनका घर है, हाँ, थोड़ा पीछे हट के थोड़ा पीछे हट के बनाओ। इसलिए वहाँ पे कई दिक्कतें उससे दिखाई देती हैं। हाँ। कि गाड़ी नहीं जा पा रही है और आपके दरवाजे पर कोई दो इंसान जैसे कि देखो, खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़े होने की भी जगह नहीं वहाँ पे है। तो ये बहुत ही गंदी मानसिकता है लोगों की कि बिल्कुल रोड पे ही मकान बनाते हैं और बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। इसी वजह से हम देखते हैं श्रेष्ठ, पहले गांव में बहुत एकता थी, गांव बहुत सम्मेलन था, बहुत लोग मिलजुल के रहते थे। इसी वजह से कमी देखी जा रही वहाँ पे, एक दूसरे से लोग जानते नहीं, एक दूसरे को पहचानते नहीं। वहाँ भी ये वैसा हो गया गांव में, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं है, मिलने की कहीं जगह ही नहीं। पहले लोगों के पास जगह हुआ करती थी, गेट पे जगह होती थी और एक दूसरे से लोग बैठ जाते थे, बात करते थे, मेहमान आते थे वो भी बैठ जाते थे वहाँ पे। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये आप अपना घर बनाते हो, बढ़ के बनाते हो, तो ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक रास्ता है, ठीक है, उधर भी एक रास्ता है और हमारी एक गाड़ी खड़ी, कार, ठीक है, पर लेकिन पीछे को उधर मुड़ाना है, ठीक है। तो आप सोचेंगे पीछे करिए, उधर करिए, तो चलेगी कैसे गाड़ी है। और आगे ले जाएंगे, बहुत पतला रास्ता है, पर फिर भी पतला है। और जब मोड़ेंगे तब भी दिक्कत होती है मोड़ने में भी। और जब पर लेकिन उधर तो रास्ता है नहीं, तो हमें उधर ऐसे मोड़ना पड़ता है, फिर आगे करके ऐसे मोड़ना पड़ता है। सही बात है। फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर लाएंगे, ठीक है। और वैसे भी मोड़ने में और भी दिक्कत। और वहाँ पे हमने स्टैचू वगैरह जो गाँव में देखी थी, बाबा साहब की, बुद्ध भगवान की और रविदास जी की, संत रविदास जी की, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा काफी घास जमी हुई थी और ऐसा नहीं लगता गाँव वाले कोई मिलके कोई मीटिंग करते, कुछ नहीं करते हैं,
साफ सुथराई भी नहीं करते हैं, कोई लोग देख रेख नहीं करते हैं। वहाँ पर ना हमने 6-5 वीडियो बनाई है ना, 5 वीडियो बनाई है शायद से। वो आप देख लीजिएगा। और वहाँ पर 6 वीडियो बनाई थी, वहाँ की 6 वीडियो बनाई है। अब वो भी, और वो बक्कर गांव था। यही थी आज की वीडियो चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोग।